मानव संपदा पोर्टल में पैरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत हर महीने की 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में आपको वेतन प्रपत्र भरना होता है। लेकिन इस महीने से यानी कि सितंबर 2021 से वेतन प्रपत्र भरने से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। वो क्या बदलाव किए गए हैं उसका प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन हम आपको सीधे प्रेरणा पोर्टल पर दिखाते हैं। देखिए, जब भी आपको मानव संपदा पोर्टल में पैरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत वेतन प्रपत्र भरना होता है तो आपको अपनी मानव संपदा आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। तो जब भी आप अपनी मानव संपदा आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो जो आपका डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से खुल के आएगा। इसमें आपको यहाँ पर पैरोल वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे आप पैरोल वाले ऑप्शन में जाएंगे, पैरोल मैनेजमेंट का पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सैलरी स्लिप और अटेंडेंस का। तो यहाँ पर आपको अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 3 नए ऑप्शन मिलेंगे। इससे पहले आपको ये ऑप्शन नहीं दिखे होंगे, ये ऑप्शन इस महीने से ऐड किए गए हैं। यहाँ पर जो 3 नए ऑप्शंस हैं उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, दूसरा है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज और जो तीसरा ऑप्शन है वो है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। अब आइए हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि इन तीनों ऑप्शंस का मतलब क्या है। इसमें जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है वो है एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स। इसका मतलब ये है कि जो पेंडिंग लीव्स हैं पहले उसे अप्रूव करना होगा और उसके बाद आपको अपना जो पैरोल मैनेजमेंट है यानी कि जो आपका वेतन प्रपत्र है वो भरना होगा। देखिए, अभी तक होता क्या था कि अगर किसी भी संस्थान के या किसी भी स्कूल के जो शिक्षक या कर्मचारी होते थे, जब भी वो छुट्टी पे जाते थे तो वो अपनी लीव रिक्वेस्ट अपने हेडमास्टर को भेजते थे। तो देखिए, किसी न किसी वजह से या तो भूलवश वो जो लीव की रिक्वेस्ट होती थी उसे अप्रूव नहीं किया जाता था। इसके लिए शासन स्तर पर बार बार निर्देश जारी होते थे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर पर, खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर और प्रधानाध्यापक के स्तर पर, कि जितनी भी लीव की रिक्वेस्ट है उसे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अप्रूव किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं था, तो इसीलिए इस ऑप्शन को पैरोल मैनेजमेंट में डाल दिया गया। यानी कि कोई भी प्रधानाध्यापक तब तक पैरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत वेतन प्रपत्र को नहीं भर सकता है जब तक कि उसने जो कर्मचारियों की छुट्टी की जो रिक्वेस्ट है उसे अप्रूव नहीं किया है या रिजेक्ट नहीं किया है या फॉरवर्ड नहीं किया है। जैसा कि आपको पता है कि 4 दिन या 4 दिन से कम की जो कैजुअल लीव होता है उसे जो हेडमास्टर होते हैं वो खुद अप्रूव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा की जो छुट्टी होती है उसे बीईओ को फॉरवर्ड किया जाता है। तो देखिए, सीसीएल हो, मेडिकल हो या मैटरनिटी लीव हो, वो खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर अप्रूव किया जाता है। तो इसीलिए पैरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत इस ऑप्शन को जोड़ दिया गया है कि किसी की भी छुट्टी की जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है उसे अप्रूव किया जाएगा और उसी के बाद ही क्या होगा कि पैरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत वेतन प्रपत्र को भरा जाएगा। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ड्यूरेशन दिखाई देगा जिस ड्यूरेशन का आप वेतन प्रपत्र भर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो अटेंडेंस फ्रॉम डेट है वो है 21 अगस्त 2021 और अटेंडेंस टू डेट है वो है 20 सितंबर 2021 और इसी ड्यूरेशन का जो वेतन प्रपत्र है वो भरा जा रहा है। तो आपको यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक मैसेज शो होगा, नो वैल्यू। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि नो वैल्यू इसलिए लिखा हुआ आया है क्योंकि जो हेडमास्टर है उन्होंने सभी की जो लीव की पेंडिंग रिक्वेस्ट थी उसे यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, इसलिए यहाँ पर नो वैल्यू लिखा हुआ आया है। या नो वैल्यू दूसरी कंडीशन में कब आएगा कि जब इस ड्यूरेशन में जिस ड्यूरेशन का वेतन प्रपत्र भरा जा रहा है उस ड्यूरेशन में उस स्कूल के किसी भी कर्मचारी के द्वारा कोई भी छुट्टी नहीं ली गई है, तो उस केस में ऐसा आएगा। बाय द वे, किसी की छुट्टी को अप्रूव नहीं किया गया तो उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हेडमास्टर होंगे पहले उसकी छुट्टी को अप्रूव करना होगा। उसके लिए सेम प्रोसीजर है कि जो हेडमास्टर्स है उन्हें लीव मॉड्यूल में जाना होगा, अदर लीव में जाना होगा और यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा कि व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट, यहाँ व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट में जाकर उसकी छुट्टी को अप्रूव करना होगा या रिजेक्ट करना होगा या फॉरवर्ड करना होगा। इन तीनों में से जो भी अप्लाई होगा वो कार्य करना होगा। उसके बाद पैरोल मैनेजमेंट में जाकर जो उपस्थिति प्रपत्र है उसे भरना होगा। देखिए, अगर आपके स्कूल के सभी कर्मचारियों या सभी शिक्षकों की छुट्टी को अप्रूव कर दिया गया है तो आपको एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स वाले ऑप्शन में जाने की जरूरत भी नहीं है। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज। देखिए, इस ऑप्शन में आपको तब जाना है जब भी कोई कर्मचारी या शिक्षक बिना किसी सूचना के विद्यालय से बाहर रहता है या किसी भी अधिकारी के इंस्पेक्शन में कोई भी कर्मचारी या शिक्षक अनुपस्थित पाया जाता है और अटेंडेंस रजिस्टर में उसके नाम के सामने वाले खाने में अनुपस्थित लिखा जाता है, तो उस कंडीशन में ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके स्कूल के सभी शिक्षकों की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। अब मान लीजिए कि इसमें से कोई भी शिक्षक ऐसा है जो अनऑथराइज्ड लीव की कैटेगरी में आता है, तो उसके नाम के लास्ट में आपको जाना है और आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उस कर्मचारी का पेज खुल के आएगा। सबसे पहले उसका नाम होगा, उसका डेजिग्नेशन होगा।
अब यहाँ पर देखिए अब्सेंट फ्रॉम, यानी कि किस डेट को वो अब्सेंट था, वो फ्रॉम डेट आपको डालनी होगी। इसके लिए आपको इसके सामने वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा। मान लीजिए कि अगस्त 23 तारीख को वो कर्मचारी अनऑथराइज लीव की कैटेगरी में आता है, यानी कि बिना किसी सूचना के, या जब भी अधिकारी का औचक निरीक्षण हुआ था तो वो विद्यालय में उपस्थित नहीं पाया गया और उपस्थिति रजिस्टर में उसके खाने के सामने अनुपस्थित चढ़ाया गया है। तो आपको अब्सेंट फ्रॉम के ठीक सामने वाले बॉक्स पे क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर सितंबर का महीना शो हो रहा है, तो आपको इस वाले एरो पे क्लिक करना है और बैक आना है, तो यहाँ पर आपको अगस्त का महीना शो होगा। फिर आपको उस डेट का चुनाव करना है। तो मान लीजिए हमने आपको बताया कि वो 23 तारीख को इस स्थिति में पाया गया था, तो हमने 23 तारीख को यहाँ पर वो डेट चुन ली है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अब्सेंट टिल, यानी कि कितने दिन तक वो अब्सेंट है या किस डेट तक अब्सेंट था। तो मान लीजिए कि वो 23 तारीख को, यानी कि एक दिन अब्सेंट था, तो हम उसके ठीक सामने वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भी हम अगस्त का महीना चुनेंगे और यहाँ पर हम 23 तारीख पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि नीचे अब्सेंट डेज 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसके ठीक सामने आपको अब्सेंस रीजन का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसके सामने सेलेक्ट रीजन वाले बॉक्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको केवल एक ऑप्शन मिलेगा अननोन, तो अननोन को आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे है स्टेटस, तो स्टेटस के सामने सेलेक्ट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अनऑथराइज लीव को सेलेक्ट करना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर रिमार्क है, तो अगर कोई रिमार्क आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप NA भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, वो कर्मचारी जिस भी डेट पे अनऑथराइज लीव की कैटेगरी में था, वो जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि बाय द वे वो किसी और डेट पर भी अनऑथराइज लीव पर था, तो उस कंडीशन में आपको फिर उसके नाम के ठीक सामने वाले सेलेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और वही डिटेल आपको फिर से भरनी है, लेकिन अब डेट चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप अनऑथराइज लीव की जो डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि व्यू एंड लॉक अटेंडेंस, जब आप ऊपर के दोनों काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको व्यू एंड लॉक अटेंडेंस वाले ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि अगर सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को अप्रूव कर दिया गया है और कोई भी ऐसा कर्मचारी या शिक्षक नहीं है जो अनऑथराइज अब्सेंटेज की कैटेगरी में आता है, तो आप सीधे व्यू एंड लॉक अटेंडेंस वाले ऑप्शन में जाकर अपने विद्यालय की जो उपस्थिति है उसे लॉक कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर व्यू एंड लॉक अटेंडेंस वाले ऑप्शन में जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक एम्प्लॉय अटेंडेंस का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर लिखा है कि ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन, कि जिस भी ड्यूरेशन की अटेंडेंस भरी जा रही है उस पूरे ड्यूरेशन में सारे एम्प्लॉय स्कूल में प्रेजेंट थे, तो आपको यहाँ लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू विश टू लॉक जीरो रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर जीरो रिकॉर्ड्स इसलिए लिखा हुआ आया है क्योंकि कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो अनऑथराइज लीव की कैटेगरी में आया हो। बाय द वे ऐसा कोई कर्मचारी होता तो उसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आता। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपके स्कूल की जो अटेंडेंस है वो लॉक हो जाएगी और इस तरह का एक मैसेज आएगा कि डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन, यहाँ पर स्कूल का नाम होगा, यहाँ पर ब्लॉक का नाम होगा, अटेंडेंस लिस्ट फ्रॉम डेट टू डेट होगा और यहाँ पर मैसेज लिखा होगा कि ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट और अब्सेंट विद अप्रूवल लीव ड्यूरिंग द अटेंडेंस पीरियड, कि सारे जो एम्प्लॉय हैं वो इस ड्यूरेशन में स्कूल में प्रेजेंट थे और अगर अब्सेंट थे तो वो अप्रूव्ड लीव के साथ में अब्सेंट थे। तो इस तरह का एक मैसेज शो होगा और अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट निकलवाकर अपने विद्यालय के अभिलेख में इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके साथ में साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।